हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन होते क्या है। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन है जिनके अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहते हैं। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसमें किसी भी किस्म की एनर्जी लॉसेस नहीं होंगी। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं, अगर इक्वेशन बनाना चाहें इलास्टिक कोलिजन की तो ये होगी। फिर मिसाल के तौर पर हमारे पास दो मास हैं m1 एंड m2 और इनकी वेलोसिटीज हैं u1 एंड u2। ये दोनों कोलाइड करती हैं और इनका जो मोमेंटम है वो चेंज होता है। मोमेंटम चेंज क्यों होगा? जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी और अल्टीमेटली मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर हम इसकी मोमेंटम की बात करें तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? इन दोनों बॉडीज के मोमेंटम का सम। फॉर एग्जांपल m1 u1 मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 प्लस m2 u2 मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, ये बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन व्हिच इज m1 v1 मींस मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन प्लस m2 v2 मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 आफ्टर कोलिजन। तो ये हो गया कि टोटल मोमेंटम पहले जो हुआ कोलिजन के वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमने एक तो मोमेंटम की बात की, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर इक्विवेलेंट होती है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 की बात करें तो वो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2। तो ये टोटल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो इसकी देखें हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों बिफोर और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी रहेंगी सेम। इलास्टिक कोलिजन के रियल लाइफ में हमें एग्जांपल्स नहीं मिलते जो कि एब्सोल्युटली परफेक्टली इलास्टिक हो, क्योंकि रियल लाइफ में जब भी दो चीजें कोलाइड करती हैं तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो बराबर नहीं होती टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन की। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं जो पहले काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो ज्यादा होगी, बाद में कम होगी, उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉस या साउंड की फॉर्म में एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन की, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल 3 केसेस हैं। यहाँ पे हमने डेरिवेशन और जो लंबे लंबे फॉर्मूलाज थे उनको हटा दिया है, क्योंकि जो एमडीकेट के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं उसमें एमसीक्यूज टेस्ट आती है, और एमसीक्यूज टेस्ट में ऐसे फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल इनके कॉन्सेप्ट समझ लें कि डिफरेंट केसेस में क्या होता है। जो केस 1 है, यहाँ पे हमारे पास जो दो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, जो बॉडीज जिसके बीच में कोलिजन होने वाला है, वो अगर उनके मासेस सेम है तो क्या होगा। इसमें आप सिंपल एक वर्ड याद कर लें कि इनमें वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। जो भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगी उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास m1 है और m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 और u2 है, कोलिजन के बाद ये दोनों वेलोसिटीज एक्सचेंज करेंगे। मतलब जो m1 की वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो बराबर होगी m2 की वेलोसिटी के, जो कि कोलिजन से पहले थी, ऐसे। और जो m2 की वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो इक्विवेलेंट होगी वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 बिफोर कोलिजन, लाइक दिस। अगर इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लें, फॉर एग्जांपल अगर इसकी वेलोसिटी थी 10 और इसकी थी 5 कोलिजन से पहले, तो कोलिजन के बाद जिसकी 10 थी उसकी होगी 5 और जिसकी 5 थी उसकी हो जाएगी 10। तो ये वेलोसिटी सिंपल एक्सचेंज कर लेंगे। और अगर इसमें से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मिसाल के तौर ये रेस्ट में और ये 10 की स्पीड से मूव करे, तो कोलिजन के बाद जो रेस्ट में था वो अभी मूव करेगा 10 की स्पीड से, और जो मूव कर रहा था वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ये सिंपल वेलोसिटीज एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद केस नंबर 2, जिसमें क्या है, जो m2 है, मतलब एक मास बहुत ज्यादा बड़ा है दूसरे मास से, या ऐसे बोले ये है 1000 kg का और ये जस्ट 1 और 2 kg का है। और जो हमारा हेवियर बॉडी है जिसका मास ज्यादा है वो है रेस्ट में, और जो लाइटर बॉडी है वो मूव कर रही है।
इस केस में क्या होगा, ये जो लाइटर बॉडी ये कोलाइड करके वापस की तरफ आ जाएगी विद ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी जो कि पहले भी जीरो थी, कोलिजन के बाद भी जीरो रहेगी। लेकिन जो लाइटर बॉडी थी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी पहले के इक्विवेलेंट लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। ठीक है, इसका मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल दीवार को हम बॉल मारते हैं तो दीवार को बॉल मारने से क्या होता है, बॉल हिट करने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन जो दीवार होती है वो रेस्ट में रहती है। तो सिमिलर ये केस है जब एक मास ज्यादा हो बहुत और एक बहुत कम हो। केस नंबर 3 हमारे पास है जिसमें m1 इज मच ग्रेटर देन m2, मतलब एक मास बहुत ज्यादा है और एक मास बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लाइटर बॉडी है वो रेस्ट में है और जो हेवियर बॉडी है वो मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, कोलिजन के बाद जो लाइटर बॉडी होगी वो डबल स्पीड से ट्रेवल करेगी एज वेलोसिटी स्पीड ऑफ बॉडी 1, मतलब इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी v2 ये इक्विवेलेंट हो जाएगी ट्वाइस ऑफ u1 की, और जो लाइट हेवियर बॉडी उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। इस पे हम ऐसे साइन देते हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम रहेगी, 100% सेम नहीं रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। लेकिन जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे हम ऐसे लिखेंगे कि ये सेम रहेगी और ये डबल हो जाएगी। ठीक है, इसका मिसाल है फॉर एग्जांपल अगर ये 10 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था और ये 0 था, कोलिजन के बाद ये 10 की स्पीड से ही मूव करेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20। तो ये हमारे पास 3 सिंपल केसेस थे जो कि इलास्टिक कोलिजन के थे। थैंक यू।